खूबसूरत सुबह की शुरुआत, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। और यहाँ पर हम आए हैं चाय की टपरी में चाय पीने के लिए और एक दोस्त मिल गया है। कुछ बिस्किट्स हैं हमारे पास, तो कोशिश करते हैं दिन की शुरुआत कुछ नेकी से की जाए। एक अच्छा काम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो यहाँ से उदयपुर दिखा रहा है 150 किलोमीटर और उसके बाद आगे देखेंगे कहाँ जाना है। चाय पीना है और चाय के साथ साथ हमारे जो दोस्त हैं थोड़े से बिस्किट उनको खिला देते हैं। कोशिश करिए अगर आपको भी रास्ते में ऐसा कोई दोस्त मिलता है तो प्लीज़ ये नेकी के काम करना मत भूलना। थैंक यू। वाह, दिन की बहुत ही मस्त शुरुआत हुई। एक दोस्त मिला जिसको उसका पेट भर जाए तब तक बिस्किट खिलाए। फिर वहाँ से हम आगे निकले उदयपुर के लिए। सुबह का सूरज जो है वो धीरे 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 आसमान में ऊपर चढ़ता जा रहा है और रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता जा रहा है। उन ठंडी ठंडी मिश्रित हवाओं के साथ हम उदयपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उदयपुर हमें दिखा रहा था 150 किलोमीटर। आगे बढ़ते रहते हैं उदयपुर की ओर। मैं इस वक्त हाईवे पे खड़ा हूँ एक ब्रिज के नीचे और मेरे पीछे की तरफ जो है वो गुजरात का एक रास्ता है हाईवे का। सामने जो एक बोर्ड है उस बोर्ड पे दिखा हुआ है गांधीनगर 104 किलोमीटर लेफ्ट जाना है। सीधा अगर जाएंगे तो आप अंबाजी जाएंगे 116 किलोमीटर, हिम्मतनगर 48 किलोमीटर अगेन लेफ्ट, ईडर है 46 किलोमीटर और हम जा रहे हैं राइट उदयपुर। तो हम अभी यहाँ से लेंगे ये वाला राइट। वाह, मरुधर की पावन भूमि, वीर भूमि भी जिसे कहा जाता है। ऐसे राजस्थान में एंटर हो चुके हैं हम लोग और यहाँ से उदयपुर जो है करीब करीब 15 किलोमीटर। रास्ते सुपर्ब थे, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे रास्ते, मक्खन लाइक। अगर सुपर बाइक है तो आप 100 प्लस की स्पीड में भी चला सकते हो। मेरे आसपास में से कुछ 4 व्हीलर्स गई जो अंदाज़न मैं बता रहा हूँ 100 के ऊपर ही थी। जो नज़ारे हैं, नज़ारे इन द सेंस पहाड़ों के बीच में से रास्ते निकले। छोटे छोटे पहाड़ हैं लेकिन पहाड़ों पर जो हरियाली है वो देखते ही बनती है। मज़ा आ गया। अब भाई साहब लगी है भूख, 15 किलोमीटर खींच लेते हैं और उसके बाद में उदयपुर में कहीं पे रुक के नाश्ता कर लेंगे और फिर वापस बढ़ेंगे। फिर रुकेंगे सीधा सीधा लंच के लिए। मुंबई टू लद्दाख। हमारे टॉप बॉक्स पे हमने प्राइड 0 टू राइड रेडियम से मुंबई में लिखवा लिया, पर मुंबई टू लद्दाख लिखवाना भूल गए थे क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतनी ज़्यादा थी। उदयपुर में एंटर हो उससे पहले रास्ते पे एक दुकान दिख गई जहाँ पे ये रेडियम वाले स्टिकर बनाए जाते थे। वहाँ पर हमने लिखवाया मुंबई टू लद्दाख 2022। भाई साहब सफ़र की शुरुआत हुई और कल का कल ऑन द वे। ये जो चार्जिंग दिया हुआ है भाई, ये चार्जिंग ख़राब हो गया है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी चार्ज नहीं हो रहा है। अब अगर बैटरी नहीं होगी तो नेविगेशन कैसे चलेगा। और अभी हम यहाँ पे राजस्थान में उदयपुर के करीब। भाई एक मैकेनिक भाई मिल गया, गैरेज मिल गया, उन्हीं को दिखा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, इसका शॉर्ट आउट कर दो। लेट्स सी कितना वक्त लगता है। फाइनली भाई चार्जिंग सॉकेट जो है वो चालू हो गया और यहाँ पर सॉकेट का जो फ्यूज़ है भाई साहब, फ्यूज़ उड़ गया था और इन भाई साहब ने ये कर दिया। भाई साहब क्या नाम है आपका? किशन भाई, थैंक यू। क्योंकि अब जो जर्नी है वो बेहिचक हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। कम से कम 1 महीने का टूर है और इस 1 महीने में चार्जिंग के बगैर तो कैसे चलेगा। फ्यूज़ का प्रॉब्लम था, फ्यूज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और नाउ तैयारी करते हैं फिर से आगे बढ़ने की। मोबाइल कनेक्ट करना है, चार्जिंग करना है। एक बार फिर से ये हाईवे की ओर बढ़े चलो। दिस इज़ द वे।
ये हाईवे है और यहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, उदयपुर से बाहर निकल रहे हो, इस तरफ जाना है आपको जयपुर वाले रोड से। और जहाँ पे हमने गाड़ी रिपेयर करवाई ये है A to Z ऑटो वर्कशॉप, ऑपोजिट राजस्थान विद्यापीठ गेट, आशापुरा कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, ओल्ड RTO प्रताप नगर, उदयपुर। और यहाँ पे आपको मिलेंगे हमारे किशन भाई। सब अपनी अपनी गाड़ियों का कुछ ना कुछ नाम रखते हैं। मैंने मेरे गाड़ी का नाम रखा है साथी, तो साथी यहाँ पे खड़ा है और खड़ी है। और किशन भाई थैंक यू सो मच। उदयपुर से बाहर निकल के हम जैसे जैसे आगे करते गए, अब एक बोर्ड आया है, एक टोल नाका क्रॉस किया। टोल नाका क्रॉस करने के बाद में ये दिखा रहा है निम्बा हेड़ा 53 किलोमीटर लेफ्ट में, किशनगढ़ 277 किलोमीटर स्ट्रेट, और दिल्ली जो है वो 627 किलोमीटर सीधा दिखा रहा है। और हमने मैप पे जो डाला है वो डाला है चंडीगढ़। तो भाई साहब चलते हैं जहाँ पे हमारे गूगल जी हमें लेकर जाए। गूगल जी, गूगल जी, गूगल जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा गूगल जी हमें कहाँ पे घुमा रहे हैं, लेकिन ठीक है। चंडीगढ़ चलिए। हाँ, जैसा कि मैंने वो बोर्ड दिखाया, बोर्ड दिखाने के बाद गूगल बाबा ने हमको मैप तो दिखा दिया और हम थोड़े कंफ्यूज हो गए। हम चढ़ गए थे ब्रिज, और ब्रिज पे आधे तक पहुंचने के बाद हमें पता चला कि ब्रिज के नीचे से एक राइट है, वो राइट लेना है। वापस आए, यू टर्न लिया, यू टर्न लेके अब ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल ब्रिज के नीचे आ गए हैं। यहाँ से गूगल बाबा जो है वो हमें राइट दिखा रहे हैं। तो ये जो रास्ता है ये एक लेफ्ट जा रहा है, हमें लेफ्ट नहीं जाना है क्योंकि गूगल जो है वो सीधा दिखा रहा है। तो हम ये सीधे रास्ते से आगे बढ़ेंगे और ये रास्ता हरियाणा की दिशा की ओर लेकर जा रहा है। सो नाउ ब्रिज के नीचे से हम सीधे सीधे आए और ये हम एक सर्कल पे आ गए हैं। गूगल बाबा यहाँ से मेरे को लेफ्ट दिखा रहा है। निम्बोडा 40 किलोमीटर स्ट्रेट, नीमच भी है वो 65 किलोमीटर स्ट्रेट है, लेकिन फ़िलहाल ना स्ट्रेट जाना है ना राइट जाना है, सीधा लेते हैं लेफ्ट, बढ़ते हैं अपने मंजिल की ओर। जे बात, पधारो मारे देश। कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हाईवे से भटकते भटकते बहुत भूख लगी थी और इस वक्त हम लोग आ गए हैं ढाबे पे। हाँ, देखते हैं जो भी खाना मिलेगा खाना खाएंगे और फिर निकल चलेंगे अपने सफ़र की ओर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ढाबे में क्या है खाने जैसा। खाना खाने के बाद सफ़र की शुरुआत हुई और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे। दोपहर का वक्त हो चला है 1:53 और अब एक ब्रिज के ऊपर हम आ गए जहाँ पे सामने बोर्ड दिख रहा है। एक रास्ता जो है लेफ्ट साइड में दिखा रहा है भीलवाड़ा 60 किलोमीटर, और एक रास्ता जो है वो दिखा रहा है कोटा 180 किलोमीटर राइट साइड। और गूगल बाबा जो है वो हमें दिखा रहे हैं भीलवाड़ा वाला रास्ता 60 किलोमीटर। तो चलिए भीलवाड़ा वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं और सफ़र जो है सफ़र का मज़ा लूटते हैं। ये खुले खेत, ये खलियान, ये छोटे छोटे पहाड़, खुला आसमान, ये साफ़ सुथरा खुला रास्ता। भाई साहब बाइक चलाने का ना अलग मज़ा आ रहा है। यार लेह लद्दाख में जाने के बाद पता चलेगा कि मज़ा क्या होता है और कितना आता है। एक और
टोल नाका आया और इस पे लिखा है कि जोजरो का खेड़ा टोल प्लाजा में आपका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सीजी टोल वे लिमिटेड। वेलकम टू जोजरो का खेड़ा टोल प्लाजा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड सीजी टोल वे लिमिटेड। जोजरो का खेड़ा टोल प्लाजा, आगे बढ़ते हैं। ये टोल प्लाजा भी क्रॉस करते हैं और फिर भाई एक बात तो हकीकत बताऊं, दिल से बताना चाहूँगा, अब तक हमने जो भी सफ़र स्टार्ट किया है वो गुजरात बॉर्डर से हम लोग निकले, फिर उदयपुर गए, उदयपुर के बाद हम लोग ये जयपुर वाला, फिर भीलवाड़ा वाला, ये सारे रास्तों पर जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं। हाईवे जो है, हाईवे भाई मतलब मैं क्या बताऊं यार, इतना मजा आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने का। रपा रप गाड़ियां निकल रही है। जोजरो का खेड़ा टोल प्लाजा क्रॉस किया। टोल प्लाजा या टोल प्लाजा जो भी है, अंग्रेजी में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। TALL और TOLL बोलने में एक जैसे ही लगता है। ओ वाओ, बादल देखिए भाई साहब, बादल। सच्ची बोलूं तो ये सारे नज़ारे ज़्यादातर टीवी पे देखे या यूट्यूब चैनल्स पर देखे हैं। आज जब सामने देख रहा हूँ तो वाकई में यार आनंद विभोर हो गया हूँ, आनंद विभोर। गाय माता, गौ माता जो है वो यहाँ पर इस तरह बिंदास बेझिझक रास्तों के बीच में आ जाती है। और हकीकत में तो मुझे ऐसे लगता है कि यार ये इतने प्यारे होते हैं, इतने दयालु होते हैं ये प्राणी। हम इंसानों को हो सके उतने ज़्यादा दया के भाव रखने चाहिए, प्रेम और करुणा के भाव रखने चाहिए। कोई भी जानवर हो, खास करके हम जो जानवर पालते हैं उन्हें सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए होती है, एक तो 2 वक्त का खाना और एक जी भर के प्यार, बस वो और कुछ नहीं मांगते। और अफसोस बहुत सारे इंसान जो है वो ये दोनों नहीं देते, ना तो 2 में से एक देते हैं। कोशिश करिएगा कुछ और दे पाए ना दे पाए, प्यार और थोड़ा सा खाना ज़रूर देना। ये लग रहा है अभी थोड़ी देर पहले ट्रक जो है वो पलटी हो गया है, कैसे हुआ क्या हुआ नहीं पता, बट भाई साहब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोई जान हानि ना हुई हो। ये ऑयल का टैंकर है जो पलटी हो गया है। क्या हुआ? इसमें से निकाल लेंगे। कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। ऑयल टैंकर पलटी। करीब 1:30 बजे से हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं और इस वक्त टाइमिंग हुआ है 4:30। मतलब 3 घंटे से ड्राइविंग कर रहे हो। 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद ये एक गाड़ी दिखी हमें, सोडा सिकंजी। तो भाई साहब ये 3 घंटे की जर्नी में 150-200 किलोमीटर के बीच में कहीं पे भी एक भी सोडा वाला नहीं है। शॉप्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जो सर्विस रोड पे है, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेकर कोल्ड ड्रिंक लीजिए, पीने का पानी लीजिए। बट अगर ऐसा कुछ चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको 150-200 किलोमीटर आना पड़ेगा। और लकीली आपने ध्यान दे दिया तो ठीक है,
वरना हालत ये मैडम के जैसी हो जाएगी, क्या करता मरता। तो चलिए मरने की बात बाद में करेंगे, फिलहाल तो सोडा पीते हैं, नींबू शरबत और शिकंजी है, एंजॉय करते हैं। नींबू शिकंजी सोडा पीने के बाद जब आगे बढ़े तब पता चला कि एक और ट्रक जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है। एक बार फिर ईश्वर से प्रार्थना की कि जो भी अंदर ड्राइवर हो या क्लीनर हो उसे कोई जान हानि ना हुई हो, क्योंकि वो भी किसी के बेटे हैं, पति है, भाई है। और हम जब कभी भी इस तरह से सफ़र करते हैं तो ये ध्यान रखें कि बहुत ही ध्यान से अपने व्हीकल को चलाएं, ना तो अपने आप को या अपनी गाड़ी को हानि हो, ना किसी और को। प्लीज टेक केयर, सेफ्टी फर्स्ट। कहते हैं कि जान है तो जहान है। जीवन हमें एक ही बार मिला है, जीवन में उत्साह से जीना चाहिए, हर एक लम्हों को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि हम या तो अपनी जान से हाथ धो बैठे और या फिर अपाहिज हो जाए। कोशिश यही होनी चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट, चाहे किसी की भी हो, हमारी या किसी और की। जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। सफर में यूं ही ध्यान से आगे बढ़ते रहना, और हम भी आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, लेह लद्दाख की ओर। भाई साहब सुपर रेम्बो दिख रहा है यार। इंद्रधनुष कहते हैं या मेघ धनुष, कुछ भी बोलो, लेकिन 7 रंग। हम लोग निकले हैं लद्दाख टूर के लिए। ये हाईवे, और हाईवे से सीधा 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 हमको आगे जाना है इस तरफ। फिलहाल ये जो रास्ता है वो जयपुर के लिए जाता है, और जयपुर हम लोग जा रहे हैं, और हाईवे पे ये चीज़ दिख रही है। भाई साहब क्या नज़ारा है यार, मूड तो एकदम फ्रेश हो गया, सुपर। फिलहाल तो हम जा रहे थे जयपुर की ओर। जयपुर की ओर जाते जाते यार बहुत तलब लगी चाय पीने की। एक छोटी सी चाय की टपरी दिखी, पितृकृपा जनरल स्टोर एंड चाय नाश्ता। तो सोचा चलो यार चाय की चुस्की ले ली जाए। वहाँ पे एक दोस्त मिल गया, सब्सक्राइब किया है जिन्होंने, तो आप भी सब्सक्राइब करिए, शेयर और लाइक कीजिए भाई, थैंक यू सो मच। तो ये एक हमारे नए सब्सक्राइबर हुए हैं, फ्राइट टू राइट। भाई क्या नाम है आपका? आकाश भाई। आकाश भाई थैंक यू, आप प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। बिल्कुल, अभी शेयर किया सर, थैंक यू। भाई साहब रात का वक्त हो चुका है और हम हैं इस वक्त जयपुर जाने वाले हाईवे पे। सामने एक बोर्ड दिख रहा है, जयपुर 32 किलोमीटर, नई दिल्ली 296 296 किलोमीटर, और बगरू 1 किलोमीटर। तो जयपुर और 32 किलोमीटर है। नाइट राइडर कोशिश पूरी करी थी हमने कि जल्द से जल्द और टाइम पर पहुंच जाए, बट देरी हो जाती है कभी कभार। तो चलो इसमें भी कुछ अच्छा होगा। 32 किलोमीटर की जर्नी पूरी करते हैं, फिर मिलते हैं, जयपुर में मिलेंगे। जयपुर 10 किलोमीटर, दिल्ली है लेफ्ट में 273 किलोमीटर, गोपालपुरा राइट में 8 किलोमीटर, और गूगल बाबा हमें दिखा रहे हैं लेफ्ट में जाने के लिए। हम चल रहे हैं लेफ्ट में दिल्ली वाले रास्ते पे। मेन रोड पे हम नहीं है, हमने लिया है सर्विस रोड। ये ब्रिज के नीचे से हमने दिल्ली वाला ये रोड ले लिया है। और भाई साहब क्या बताएं यार,
चलिए आगे मेन रोड पे। गुड़गांव यहाँ से है 236 किलोमीटर और दिल्ली है 268 किलोमीटर। अरे दोस्तों हेलो, कैसे हो आप सब? सब अच्छे होंगे। फिलहाल तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्राइड टू राइड, प्राइड ज़ीरो टू राइड। फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूँ गुजरात बॉर्डर से। आज मॉर्निंग को निकले, उदयपुर क्रॉस किया, उदयपुर क्रॉस करके आज हम आए हैं जयपुर में। और जयपुर में एंटर होने के बाद कुछ कोशिश की एक होटल देखने के लिए, लेकिन हम होटल ढूंढ रहे थे। वैसे में मानो एक फरिश्ता आया और उसने हमें बताया कि भाई साहब लेह लद्दाख जा रहे हो? हमने कहा हाँ। तो कहने लगा होटल देख रहे हो? तो मैंने कहा हाँ। फिर वो भाई मुझे कहने लगे कि कुछ दिन रुकना है या सिर्फ नाइट होल्ड करना है। हमने कहा रात को रुकना है और सवेरे हमको निकल जाना है। तो कहा कि चलिए मैं आपको होटल दिखाता हूँ। बाकायदा वो भाई साहब आए, उन्होंने होटल दिखाया। हम होटल में आए, चेक इन किया और ये कमरा आप देख रहे हो। चेक इन करने के बाद हम जैसे नीचे उतरे ही थे, वो भाई साहब फिर हमें मिल गए कि मैं देखने आया हूँ, आप ठीक हो या नहीं। ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हमें बहुत ज़्यादा करम है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है, जिसके वजह से इतने अच्छे दोस्त हमें सफ़र में मिल जाते हैं। फ़िलहाल ये सफ़र जारी रहेगा। कल हम लोग कहाँ जाएंगे फ़िलहाल तो प्लान नहीं है। कोशिश ये है कि चंडीगढ़ क्रॉस करके और आगे जाए, लेकिन नहीं पता कि उससे आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, और उससे आगे अगर जाते हैं तो कितना। अभी तो बहुत तेज़ भूख लगी है, तो खाना वाना खाते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कल मॉर्निंग को फिर मिलेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्राइड ज़ीरो टू राइड, प्राइड टू राइड इस चैनल पर जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुभ रात्रि, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।